क्या होता है कि जहां पर आपसी मतभेद भुला दिए जाते हैं, लड़ाई हुई शाम को भूल गए, है ना, और फिर नए तरीके से शुरू करें, वहां कभी नहीं होगा। और जहां ईगो टकराएगा, पवन सिंह और ज्योति जी में जो भी है वो ईगो टकरा रहा है। और आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसमें ज्योतिष क्या कर लेंगे आप ये बताइए, है ना। और घर चलाना है तो दोनों को ही, एक दूसरे को, कभी धूप तेज होती है तो क्या करता है आदमी, बारिश होती है तो जब भगवान अपने वातावरण को परिवर्तित करते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, है ना। तो यही अगर समाज में हो जाए कि जिससे हम बंधे हैं। अब क्या, अब तो चाचा शादी तुरंत तलाक हो रहा है, तुरंत शादी, हमारे कल्चर में कभी नहीं रहा है। हम पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपने परिवार को परिवार नहीं समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज ज्योतिषाचार्य के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इस वक्त नए वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 2026 के। क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान के जानकारी ज्योतिषाचार्य के माध्यम से हम परिचय लेते हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं त्र्यंबक नाथ शुक्ला, पहाड़िया, श्रीनगर कॉलोनी, वाराणसी। जो चर्चाएं हो रही हैं ज्योतिषाचार्य को लेकर के, इसको लेकर क्या आपको लगता है कि 2026 का कैसा दिशा दिख रहा है? ज्योतिष की अगर बात करें या साल की बात करें तो ये बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ खास लग्नों के प्रति ज़्यादा बढ़िया बेहतर है। बाकी लग्नों की बात नहीं कर रहे, कुछ खास 2-3 राशि है, लग्न है, वो उनके लिए ये शुभ है। जैसे मेष, सिंह, धनु, इन सबों के लिए ये साल शुभ रहने वाला है। और बाकी ज्योतिष के आधार पर, अब ज्योतिष में तो पूरा संसार समाहित है उन 12 भावों में। अब उसकी व्याख्या तो बिना कुंडली की नहीं की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल ये ठीक है। सर, ये चीजें जो आप बता रहे हैं, ये ज्ञान आपको कब आया और कैसे आया, कैसे मिला? ये ज्ञान पढ़ने से आया। अच्छा, आपकी पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है सर? मेरी बेसिक पढ़ाई लिखाई गया बिहार से हुई है, जहाँ से हमने एमए किया मनोविज्ञान में, मगध यूनिवर्सिटी से। फिर आकर यहाँ सन 2000 में संस्कृत यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाई की, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अध्ययन किया। कुछ भक्ति भाव में लीन रहे शुरू से, तो ये हमें यथाशीघ्र आते चला। तो सर, भक्ति में वो शक्ति मिलती है या जो आप कह रहे हैं आत्मज्ञान से शक्ति मिलती है? भक्ति में ही, भक्ति के द्वारा ही भक्ति मिल जाएगी, या तो उसी के माध्यम से हमको इंस्टेंट पावर मिलता है, जिसकी वजह से हम कुंडली देखकर बता सकते हैं कि लाभ होगा कि हानि? हाँ, शादी होगी कि नहीं होगी, अभी होगी कि कब होगी, किस दिशा में होगी, पटेगा या नहीं पटेगा, संतान है, ये सब चर्चाएं हो सकती है। और ये जो गृह दोष का मामला आता है सामने, ये तो वास्तु का विषय है। अच्छा, ये वास्तु क्षेत्र से, अच्छा, वो दूसरा मामला वो दूसरा चैप्टर है। अच्छा, तो आपका केवल हमारा सिर्फ 5 अंगों का मेल, जिसे पंचांग कहते हैं, वहां से शुरुआत है। और ये ज्योतिष शास्त्र उसी पर पूरा डिपेंड करता है। बिना पंचांग जाने कोई भी ज्योतिषाचार्य उसकी व्याख्या सही ढंग से, तिथि, वार, नक्षत्र के आधार पर, लगन, हाँ, सब उसी पर निर्भर करता है टोटल। तो कब मुंडन कराना हाँ, कराना है, वो मुहूर्त के अंतर्गत, शुभ मुहूर्त, तिथि, वार, ये सब अच्छा, उसी पर निर्भर करता है। इसलिए सभी को, हम आने सीखने वाले को ये कहना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के पहले हर नवयुवक को जो सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको पंचांग की पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। पंचांग का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। बिना पंचांग का आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। वैसे पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ वाली बात है, हर कोई ज्योतिषाचार्य है, लेकिन सटीक व्याख्या बहुत बिरले लोग ही कर पाते। आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या अंतर है सर? आध्यात्मिक ज्ञान देवों से होता है, पूजा पाठ से होता है, जप से होता है। उसके बाद आपको अपने को आत्म
ध्यान आ जाता है, आत्मज्ञान आ जाता है, आत्मबोध हो जाती है कि इसके बारे में हम ये कहेंगे तो हो सकता है कि ये सही। यानी जब जागे तभी सवेरा। हाँ, वैसे ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, इसमें नो नो डाउट 100%। इसके अंतर्गत इस पृथ्वी का चराचर समूचे इसके अंतर्गत आते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चिड़िया पक्षी धरतल आग पताल सब भी सबके बारे में, वर्षा ऋतु फसल, ये सब के बारे में इसका ज्ञान देता है। अच्छा सर, जब बरसात होने का है तो लोग पहले से जान लेते हैं कि बरसात होने वाली है, ये कौन सी होता है? ये नक्षत्र पर निर्भर करता अच्छा, है। नक्षत्र। हाँ, नक्षत्र पर निर्भर करता है। ये माह पर निर्भर करता है। अच्छा, कि बरसात होने वाली है, उसके जैसे पहले से ठंड है। तैयारियां हो जाती हैं कि अब ऐसे हमको क्या करना है। जिस तरह से अभी ठंड है, कड़ाके की ठंड है, तो हर व्यक्ति पहले से ज़्यादा सतर्क रहता है, जैकेट ये सब, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रीति शुक्ला आपका काशी न्यूज़ का स्वागत करती हूँ और इनकी धर्मपत्नी प्रेमप्रकाश शुक्ला जी की। अच्छा, एक चीज हमको जानना है कि आप सर जी की पत्नी हैं, आप अच्छे से घर को देखती हैं, संवारती हैं। आपको क्या लगता है कि घरों में जो दोष पाए जाते हैं उसका निदान कैसे करती हैं? देखिए, ज्योतिष तो अपने में ही बहुत विस्तृत विषय है और ज्योतिष ये हैं तो कुछ चीज़ें तो ज्योतिष की भी हैं और भी हमारा पूरा घर जो है वास्तु से बना हुआ है, तो वास्तु का भी हम लोग ध्यान रखते हैं और साथ में अपना घर को संभालने के लिए जो जो चीज़ें एक गृहिणी को करनी चाहिए उस पर भी ध्यान देते हैं। आप एक महिला हैं, लेकिन एक पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जो कि काराकाट से चुनाव लड़ चुकी हैं, आपके बलिया के रहने वाली हैं, और बिहार के पवन सिंह का जो शादी हुआ, जो बड़े रीति रिवाज से और बड़े धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन दोनों पति पत्नी के बीच में एक झगड़ा हुआ और दोनों पदमा चल रहा है, इसको लेकर के आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये शादी तो सीता जी और राम जी की भी हुई थी, है ना, और पूरा प्रयास था समाज का, उनके पास भी बहुत कष्ट आया। शादी जो होती है वो हर व्यक्ति की, ठीक है, अब हम लोग पंडित जी से गुण मिला लेते हैं, है ना, पर संस्कार कहाँ जाएगा? जब आदमी के अंदर संस्कार होगा, मेरा पति है मेरी पत्नी है, ये भाव, देखिए किस घर में लड़ाई नहीं होती है। जब बहुत आजकल क्या है, जो समाज है, जो बच्चे हैं, या अहम की भावना जो बहुत ज़्यादा आ गई है आजकल, कोई किसी से दबना नहीं चाहता है। और जिस दिन ये भावना आ जाए कि हम दोनों एक ही गाड़ी है, उसके 4 पहिए में 2 पहिए आप लेके एक तरफ का संभालो, एक तरफ का हम संभालें, कभी नहीं कुछ होगा। क्या उसमें गाड़ी में कभी दिक्कतें नहीं आती हैं? बेशक आती हैं, हर घर में आती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका परिवेश अलग होता है, हस्बैंड का वाइफ का अलग होता है। पर क्या होता है कि जहाँ पर आपसी मतभेद भुला दिए जाते हैं, लड़ाई हुई शाम को भूल गए, है ना, और फिर नए तरीके से शुरू करें, वहाँ कभी नहीं होगा। और जहाँ ईगो टकराएगा, पवन सिंह और ज्योति जी में जो भी है वो ईगो टकरा रहा है, और आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसमें ज्योतिष क्या कर लेंगे आप ये बताइए, है ना। और घर चलाना है तो दोनों को ही, एक दूसरे को, कभी धूप तेज होती है तो क्या करता है आदमी, बारिश होती है तो जब भगवान अपने वातावरण को परिवर्तित करते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, है ना। तो यही अगर समाज में हो जाए कि जिससे हम बंधे हैं, अब क्या, अब तो चाचा शादी तुरंत तलाक हो रहा है, तुरंत शादी, हमारे कल्चर में कभी नहीं रहा है। हम पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपने परिवार को परिवार नहीं समझते हैं। मतलब इतना ईगो आ गया आजकल, हर चीज का आ गया है लोगों में। बड़ा कुछ बोल दे तो बच्चों को बुरा लग रहा है आजकल, देखिए उनको, आप बड़े स्टार हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये आम बात होती जा रही है। और इसके लिए हम तो यही कहेंगे कि सबको स्वयं विवेचना करनी चाहिए, हर परिवार को। ज्योति सिंह जो हट की हैं कि या जाने या न जाने, माने न जाना या न जाना, वो तो ज्योति सिंह के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि एक घर को चलाने के लिए एक महिला की जरूरत है, जिस घर में महिला होंगी तभी घर संवरेगा। आपको क्या लगता है कि ज्योति सिंह पवन सिंह का जब संबंध मजबूत होगा, माने एक साथ होंगे तभी तो मजबूत होगा? बिल्कुल बात सही है,
कि जब उन्होंने शादी की थी तो वो पवन सिंह को भी जानती होंगी, उनके बारे में। भाई यहाँ के नामी एक्टर हैं हमारे भोजपुरी के। और जब एक ओहदा कोई व्यक्ति पाता है या तो उस हिसाब से उसका सब कुछ चलता है ना। तो उसको लेके ही आदमी को चलना चाहिए। तो दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, अगर चलना है तो साथ लेके चलें, और नहीं चलना है तो समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अलग हो जाए। लड़ाई झगड़े से तो कुछ नहीं मिलना। यानी कि कोर्ट में। और आजकल आप ये भी देखते होंगे कि यही तो आजकल हमारे बच्चे जो भी हैं, आने वाली पीढ़ी के आजकल जो स्टार्स हैं, फिल्म एक्टर ही तो आजकल उन लोगों के स्टार बन रहे हैं। आजकल महापुरुष है कौन? पहले हम लोग राम कृष्ण इन लोगों के बारे में बताते थे, अब आजकल बच्चे किनको देख रहे हैं, उन्हीं का उदाहरण आजकल समाज में आता जा रहा है, को फॉलो कर रहे हैं, उनका कैसा जीवन शैली है, कैसे हर व्यक्ति का, हर बच्चे का होता है ना। अगर पवन सिंह के गाने चल रहे हैं तो लोग नेचुरली बच्चे जानना चाहते होंगे कि पवन सिंह कहाँ के हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति, हम तो एक आम आदमी है ना, कोई भी व्यक्ति यदि इतने ऊंचे पद पर है जिसको लोग फॉलो ज्यादा हैं, फॉलोवर्स इन लोगों के बहुत ज्यादा हैं, तो उन लोगों को अपनी एक अच्छी इमेज बनानी चाहिए, और है बनानी चाहिए। कोशिश तो यही करते होंगे, हम तो पर्सनली जान नहीं रहे हैं किसी को। क्या शुभकामना देंगे काशी के लोगों को? बस काशी वासी तो हम लोग बाबा विश्वनाथ जी की कृपा पात्र हमेशा हैं, रहेंगे। मां अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि हम सभी काशी वासियों पर पड़े, और सभी काशी वासियों से ये कहूंगी कि आपका ये नववर्ष, आंगल नववर्ष मंगलमय। धन्यवाद। जानकारी और लेंगे। जिस तरह से आपने बात रखी कि ज्योतिषाचार्य का जो शिक्षा है, आपको लिए क्या इस क्षेत्र में और लोगों को बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। एक बहुत ही उत्तम विषय है। इसमें बहुत लोगों को रुचि होनी चाहिए ताकि समाज का विकास हो, सही जानकारी हो, सही दिशा पर लोग बच्चे जाएं। हर जैसे मान लिया जाए कि कोई हर चाहता है बच्चा पिता कि वो मेरा बच्चा डॉक्टर है, लेकिन उसकी कुंडली में अगर ये लिखा नहीं है तो लाख कोशिश कर लेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा। उसको लॉयर लिखना है तो वो कैसे पता चलेगा? वो बिना कुंडली देखे, बिना पढ़े कि इसके कौन से ग्रह डॉक्टर के लिए मजबूत हैं, कि वकील के लिए मजबूत हैं, कि फील्डर के लिए, कि बैंकर के लिए, कि ये लेक्चरर के लिए, वो उसके द्वारा ही पता चलेगा। तो उससे पता चल जाता है। उससे पता चलेगा कि तो सर वही चीज आप देखते हैं क्या? हाँ, तो वैसी बहुत चीज देखा जाता है उसमें। उस 12 भाव में क्या नहीं देखा जाता ये पूछ लीजिए। पूरी चराचर देखी जा सकती है, बशर्ते देखने वाला होना चाहिए। कुछ हम अल्प ज्ञान है ज्योतिष के बारे में, कोई नहीं कह सकता है कि मेरे पास पूर्ण ज्ञान है, ये कहना गलत है। ये जिस सागर में कागर है ये। अच्छा, कागर में सागर भरने का आप भी तो प्रयास करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है ना। नहीं हो पाता। इतना गूढ़ विषय है, इतना रहस्यमय विषय है, ये सब नहीं संभव हो सकता। तो कलयुग में लोग बता रहे हैं कि कली का अवतार होने वाला है, आपका ज्योतिषाचार्य क्या बोलता है? बिल्कुल होने वाला है। ये तो एक परंपरा है, सीक्वेंस है ना, कलयुग सतयुग, इसके बाद कलयुग ही। ये तो सीक्वेंस है। आज से 5000 साल पहले जो युग था वो समाप्त हुआ, तो हाँ द्वापर सतयुग, ये सब तो इस सीक्वेंस में चलते चल रहा है। ये तो सीक्वेंस में है। जो महापुरुष जो पैदा होते हैं वो उनका क्या नक्षत्र होता है? अच्छा होता है। अच्छे नक्षत्र में ही पैदा होते हैं। हाँ लोग कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। किसी के कुंडली में राजयोग लिखा, तो लोग कहते सुने होंगे कि राजयोग है इनकी कुंडली में, इसलिए ये प्राप्त कर लिए। उससे भी उत्तम होता है मालव योग, शश योग, ये हंस योग। ये तो कुंडली पर ही डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ की रेखाएं बदलते, हर एक का अलग अलग होता है, उसी ग्रहों का जो 12 भाव में इंडिकेशन है वो अलग अलग होता है। बिना देखे किसी के प्रति कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन ज्योतिष सभी को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये रहस्यमय बात है, ज्ञान की बात है। ज्ञान की रुचि इसमें होती है, धार्मिक रुचि होती है, लेकिन पहले पंचांग का अध्ययन जरूरी है।
चलते चलते सर, नए वर्ष के उपलक्ष्य में क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नौ वर्ष में हमारे काशीवासियों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है कि हम लोग सबसे बड़ी बात है कि हम काशी नगरी में रहते हैं, बाबा भोलेनाथ के शरण में हैं, माता अन्नपूर्णा के शरण में हैं। सबको कल्याण करें, सब लोग सुखमय रहे, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ये हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी ज्योतिषाचार्य सर जी से, जो कि बड़े फेमस हैं, और इनकी बातों से आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।